जी, नून लीग की मरकज़ी जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मरियम मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब की इतनी तवील जो तकरीर है, कितने एक दिन लगे हैं इनको दोहराने में, देखने में? मुझे हमारे देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ पंजाब के 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे और एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, मुश्किल तरीन हालात के प्राइम मिनिस्टर हैं। जितना तवील उनका एक्सपीरियंस है, जितना उनको काम का पता है, जितना उनको मौजूदा हालात का पता है, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और आप लोग खुद इस बात के गवाह हैं कि जब वो पंजाब में भी थे तो पंजाब की आवाम की किस तरह खिदमत की है, कोई भी शोबा उठाता है। और आज जब हम पंजाब में गए हैं तो पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल का जो गंद है वो उठाया जा रहा है पिछले 2 दिन से, सड़कों और गलियों से। आप सिर्फ ये सोच लें। तो जितना उनका खिताब में उन्हें बातें की हैं, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि इंशाल्लाह वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसमें जो एलाइज़ हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपने देखा कि वो हर बात में उन्होंने इस बात की कि हम सब मिल कर करेंगे। उन्होंने जब चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी बात की, उन्होंने खारजा पॉलिसी की भी बात की। तो ये मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है और उनका जो खिताब है वो इस चीज़ की अक्कासी करता था कि ये प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने आवाम के सामने ये चीज़ें रखी, फैक्ट्स रखे और किस तरह उनको ठीक करना है वो तमाम तरीक़ों से बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की। अच्छा, ये बताइएगा कि उन्होंने एक मरतबा फिर अपोजिशन को दावत दी है बैठने की, साथ बैठने की, तो अब जो शोर शराबा हो रहा है तमाम तर, आपकी क्या? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने तो अपोजिशन को बैठने की दावत दी है इन मुश्किलात और इन मसाइल के हल के लिए, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस अपोजिशन की किस्मत में और नसीब में सिर्फ खड़े रहना है और इनकी किस्मत में सिर्फ इसी तरह गालम गलोच। और क्योंकि ये हम 2013 से देख रहे हैं, उस वक्त भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मुश्किल हालात से मुल्क को निकाल रहे थे, बिजली बना रहे थे, दहशत गर्दी ख़त्म कर रहे थे, मईशत में इस्तेहकाम ला रहे थे, तब भी ये लोग खड़े थे डी चौक पर। और आज भी जब मुल्क में मसाइल हैं और मुल्क का वज़ीर आज़म पहली तकरीर में ये दावत दे रहा है कि आओ मिलकर बैठें, मुल्क के मसाइल को हल करें, वो खड़े हैं गालम गलोच। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो नून लीग की जो खातून रुकन है उन पे जो कुछ इल्ज़ामात और जो कुछ बातें हुई हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अपोजिशन है, जो यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही है, इनकी ममासलत क्या देख रही है? क्या नारेबाजी कहा जाता है नारेबाजी और एहतजाज जो है वो जमहूरियत है, मैं ये समझती हूँ, लेकिन उस एहतजाज को मुल्क दुश्मनी में बदल देना वो मुल्क दुश्मनी होगी। और जो आपने पेशावर में हमारी MPA की बात की, तो ये जहनीत है, ये कोई रवैया नहीं है। ये आपको याद होगा कि आपको सऊदी अरेबिया में रवैया याद होगा, उस जहनीत की अक्कासी याद होगी, लंदन में याद होगी, और वो भी बात याद होगी कि ख़वातीन कपड़े ऐसे पहनती हैं तो हरासमेंट होती है। तो ये वही तसलसल है जहनीत का। तो मैं इसके बारे में क्या अल्लाह ताला हदायत देंगे। अच्छा मैडम, कैबिनेट कब तक आ रही है? कितनी लंबी कैबिनेट होगी? शार्ट होगी, लंबी होगी? आप चूँकि प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं तो आपसे मुशावरत भी हुई होगी, इस बारे में बताइए। मुशावरत हो रही है चीज़ के ऊपर, पंजाब के ऊपर भी हो रही है, वफाक के ऊपर भी हो रही है, और इंशाल्लाह आपको कैबिनेट में मेंबर जो बैठेंगे वो बहुत ही काबिल मेंबर बैठेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो पहला एक है वो मेरिट है, और आपको मेरिट पे बैठे हुए लोग इंशाल्लाह कैबिनेट में नजर आएंगे, पंजाब में भी और वफाक। पंजाब में कहाँ तक पहुँचे है आप? कहाँ तक पहुँची मैम? पंजाब में आप कहाँ तक पहुँची हैं प्लीज़? मैं अभी तक तो लाहौर ही पहुँची हूँ। अच्छा। तो जो भी क़यादत फैसला करेगी, जो जिम्मेदारी देगी, पहले भी उन्होंने पंजाब जाने को कहा तो पंजाब चली गई मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और जहाँ क़यादत जो फैसला करेगी। लेकिन मैडम हम आपको मिस करेंगे यहाँ पे, हमारे साथ क्या होगा? मैं आप सबको बहुत मिस करूँगी, लेकिन मुझे आज सब पार्लियामेंट में मिल रहे थे और मुझे सब कह रहे थे हम आपको मिस करेंगे, आप कहाँ चली गई हैं। तो मैंने उनको कहा पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान के अंदर ही है, आप लोग आते जाते रहेंगे, मैं आती जाती रहूँगी इंशाल्लाह। एक वक्त गुजरा आप लोगों के साथ और ज़ाती ताल्लुकात बने, ये ताल्लुकात खाली प्रोफेशनल नहीं है, और यही असल रूह होती है हर ताल्लुक की। बहुत शुक्रिया।